दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इजराइल हथियारों का काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन उसके बाद भी वो वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत सारे हथियारों को इंपोर्ट करता है। अगर बात की जाए खासकर फाइटर जेट के क्षेत्र में, और बड़ी बात यह कि अभी अभी वो एक्सपोर्टर बना है, लेकिन वो लंबे समय तक इंपोर्टर ही रहा। लेकिन दोस्तों, इस दौरान उसने किया ये कि जो विदेशों से हथियार आते थे, और वो भी उन कंट्रीज से जो उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, उनसे वो परमिशन लेकर उन हथियारों को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करता था कि वो एक्चुअल हथियार जो एक्चुअली परफॉर्मेंस उन्होंने देनी चाहिए थी, उससे कई गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ जाती थी। F-35 की ही बात करें, जो कि इसराइल ने अमेरिका से खरीदे हैं, उन्हें कुछ इस तरह से कस्टमाइज़ किया है इसराइल ने, भाई मान गए। इतना पावरफुल F-35 तो खुद अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। कहने का मतलब, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार विदेशों से लिए गए किसी भी हथियार में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और आपने करना चाहिए। जब तक आप करेंगे नहीं, आपको ज़्यादा गहराई में उस हथियार के बारे में पता नहीं चलेगा, और साथ ही आपका ढेर सारा पैसा भी बचेगा, क्योंकि ये सारे मॉडिफिकेशन के काम बहुत महंगे होते हैं। अगर आप ये सारे काम मैन्युफैक्चरर से कराते हैं तो आपको बहुत भारी भरकम इसके लिए पे करना होता है। जैसे एक बार मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, जब हमने 51 की संख्या में मिराज 2000 अपग्रेड करवाए थे फ्रांस से, जिसमें कि इंजन शामिल नहीं थे, इसके बावजूद हमने $2.4 बिलियन पे किए थे फ्रांस को। तो सोचिए ये कितने महंगे पड़े थे हमें, शायद इतने में हम लोग नए फाइटर जेट खरीद लेते। तो खैर, इस तरह की चीज़ें पहले हम लोग किया करते थे, घाटा खाया करते थे, लेकिन अब नहीं। अब आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत हमने कई सारे हथियार और कई सारे उनके उपकरणों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है, और इन्हीं सबसे चिढ़ते हुए अमेरिका के ब्लूमबर्ग ने भारत को क्रिटिसाइज भी किया था, जो अमेरिका का मीडिया आउटलेट है। उसने ये कहा था कि भारत ने जिस हिसाब से इंपोर्ट बैन किए हैं हथियारों को लेकर, आने वाले समय में भारत हथियारों की भारी कमी को फेस करने वाला है। लेकिन ये सब उसके अनुसार बातें थी, एक्चुअली धरातल पर ये सारी चीज़ें नहीं है। भारत डिफेंस के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है, और अब भारत कुछ ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसके बाद हम लोग ड्रोन्स के मामले में या यूएवीज के मामले में इसराइल की संपूर्ण निर्भरता को समाप्त कर देंगे। जी हाँ, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। काफ़ी समय से आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाह रहे थे, इसलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, भारत में चीते आए, लेकिन इसकी के साथ साथ हमारा एक प्रोजेक्ट अभी तक लटका हुआ था, प्रोजेक्ट चीता, और ये चलाया जाना था इसराइल से लिए गए हेरॉन MK1 ड्रोन्स को लेकर। यानी ये जो फिलहाल केवल सर्विलांस का काम कर सकते हैं, और सर्विलांस भी कुछ लिमिटेशन के साथ कर सकते हैं, उनके अंदर अपग्रेडेशन का काम इसराइल से करवाना था, जिसके तहत इसराइल इनके अंदर हथियारों का इंटीग्रेशन करता, जिसके बाद ये हमारे पुराने हो चुके हेरॉन MK1 ड्रोन, जो कि हमारे पास भारी भरकम मात्रा में है, वो सर्विलांस के साथ साथ अटैक का काम भी कर सकेंगे, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने फाइनल किए थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि भारत ने ये सारा प्लान कैंसिल कर दिया है। और स्पेशली इस बार अगर बात की जाए एयरफोर्स की, तो केवल एयरफोर्स की जो हेरॉन MK1 ड्रोन है, जिनकी संख्या लगभग 60 के करीब है, उनके अंदर अब वेपनाइजेशन तो किया जाएगा, हथियारों का इंटीग्रेशन तो किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये काम हम लोग इसराइल या फिर हेरॉन के मैन्युफैक्चरर के बजाय भारत की कंपनीज द्वारा करवाएंगे। जी हाँ, यानी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को हमने बाईपास करते हुए ये काम अब भारत के अंदर स्वदेशी रूप से ही करने का निश्चय किया है। तो जहाँ पर हम लोग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, वहाँ पर 2-2,500 या फिर 1,500 करोड़ में ही हमारा ये सारा का सारा काम हो जाएगा। और बड़ी बात कि हमारा नाम पूरी दुनिया में होगा कि देखिए, इसराइल से लिए गए हथियारों में इंटीग्रेशन हथियारों का भारत ने स्वयं किया है। यही तो बड़ी बात है। अब चूंकि ये सारा इकोसिस्टम हमारे पास मौजूद है, आने वाले कुछ ही समय में हम लोग खुद के अटैक ड्रोन बनाने जा रहे हैं, तो हथियारों का इंटीग्रेशन पुराने हो चुके ड्रोन्स में करना कौन सी बड़ी बात थी। इसके लिए हम लोग क्यों बहुत सारा समय खर्च करके, बहुत सारा पैसा खर्च करके इसराइल के सामने हाथ फैलाएं। इससे बेटर है कि भारत अपने खुद के बूते, अपनी खुद की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देकर इनके अंदर हथियारों का इंटीग्रेशन करवा ले। तो समय के साथ साथ हमारा बहुत सारा पैसा भी बचेगा, और जब एयरफोर्स का काम पूरा हो जाएगा तो डेफिनेटली बाकी की जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस बची हुई है, जैसे भारतीय थल सेना, उसके पास भी हेरॉन MK1 ड्रोन बड़ी मात्रा में मौजूद हैं, और साथ ही हमारी नौसेना, उसके पास भी हेरॉन ड्रोन्स काफ़ी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। तो बताया जा रहा है कि बाद में उन्हें भी सिलसिलेवार तरीके से अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद इनकी अटैकिंग पावर एकदम शानदार हो जाएगी। जो हेरॉन MK2 ड्रोन, जो कि रिसेंटली हमने 4 खरीदे हैं इसराइल से, उसके बराबर हो जाएंगे, और इनकी जो सर्विलांस की कैपेबिलिटी है, उसके अंदर भी जबरदस्त परिवर्तन आएगा, और वो भी हेरॉन MK2 के तरह बिल्कुल सर्विलांस करने में सक्षम होंगे, क्योंकि इनके अपग्रेडेशन का जो प्लान है वो कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं चलाया जा रहा है, इसे बड़े पैमाने पर करने की कोशिश की जा रही है। अंततः आप ये कह सकते हैं कि कुछ गिनी चुनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर हम लोग सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज करके इसे एकदम नए रूप में ला देंगे।
तो ये भारत के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर है। इसे करते करते बहुत सारा एक्सपीरियंस भी होगा हमें, जो एक्सपीरियंस हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे हमारे खुद के स्वदेशी अटैक ड्रोन बनाने में। अल्टीमेट प्रोजेक्ट है ये, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। देखिए प्रोजेक्ट चीता कितने समय से अटका हुआ है। लगभग साल भर पहले तो मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया था जब ये चैनल एक्टिव हुआ था, तो उससे भी पहले की ये प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ऑब्वियसली इसके लिए हमें ज़्यादा चार्ज करना पड़ रहा था, समय ज़्यादा लग रहा था, लेकिन और कई सारी फॉर्मेलिटीज़ से गुजरना भी पड़ रहा था। लेकिन अब जब ये स्वदेशी लेवल पर होना शुरू हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम किसी भी क्षेत्र में नहीं आएगी और फटाफट हमारा काम हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।